गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो एक कविता है जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। यह कविता हमें हमेशा खुश रहने व जो लोग दुखी हैं या जो अपने जीवन में निराश हो चुके हैं उनके जीवन में भी खुशियां भरने की सलाह देती है। तो शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। जो लोग अपनी ही मौज मस्ती व खुशी की दुनिया में रहते हैं, कवि उनके माध्यम से संसार के अन्य लोगों से कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हैसियत है, आज यहाँ तो कल वहाँ है। अर्थात हम एक जगह टिकने वाले नहीं हैं। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। वे कहते हैं कि हम तो जहाँ भी जाते हैं वहीं पर मौज मस्ती व खुशी का माहौल उनके साथ चलता रहता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। कवि कहता है कि हम तो अभी अभी निराश व दुखी लोगों के जीवन में उल्लास व मौज मस्ती लेकर आए थे, लेकिन उनकी दुखद स्थिति ने हमें निराश कर दिया है। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। जो दीनहीन व दुखी लोग हैं वे उनको जाता देखकर पूछने लगे कि तुम किस उद्देश्य से यहाँ आए थे और अब इतनी जल्दी कहाँ चल दिए। आगे है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कवि कहता है कि वे दीन दुखी लोगों के जीवन से जाते वक्त यह कह रहे हैं कि आप यह मत पूछो कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा काम तो बस चलना है, इसलिए हम खुशियाँ बांटते जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हम संसार के लोगों से कुछ दुख दर्द ले लेते हैं और उनके बदले में कुछ खुशियाँ उन्हें दे देते हैं। यही हमारा काम है, इसीलिए हम एक जगह पर कभी भी टिक कर नहीं रहते। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। हमने उनकी दुखपूर्ण कुछ बातें सुनी और अपनी भी दो बातें सुनाकर उनके दुख को दूर करने का प्रयास किया। हमारी बातें सुनकर कुछ लोग हंसे और कुछ लोगों के आंखों में अपनत्व के आंसू आ गए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। उनके सुख व दुख में सम्मिलित होकर हम भी उनके साथ सहानुभूति के दो चार आंसू भी बहाए, जिससे हम सभी में अपनत्व का भाव जाग उठा। ये है इस वाले पूरे पद्यांश की व्याख्या। आगे है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। अपनी ही मौज मस्ती में रहने वाले लोग कहते हैं कि हम इस दुनिया के दीनहीन व भिखमंगों जैसा जीवन बिताने वाले लोगों के बीच अपने प्यार को उन्मुक्त भाव से यानी कि खुले भाव से लुटाया है। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इतना प्यार व खुशियाँ लुटाने के बाद भी
हम उनके दुखों को दूर करने में असफल रहे और यह असफलता हमारे हृदय पर अंकित हो गई है। अंकित का मतलब छप गई है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। कवि कहता है कि हमारे लिए कोई भी अपना व पराया नहीं है। हम तो सभी में एक समान खुशियाँ बांटते हैं। हमारी तो यही इच्छा है कि जो जहाँ पर रुकना चाहता है वह वहीं पर रहकर हमें हमेशा हंसता और फलता फूलता रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हमने यह बंधन अपने लिए स्वयं बनाए थे और आज हम इन्हें स्वयं ही तोड़ रहे हैं, जिससे अन्यत्र का मतलब है दूसरी जगह रहने वालों को मस्ती और खुशियों का संदेश देते हुए उनके जीवन में खुशियाँ भर सके। ये है जी आपके अंतिम पद्यांश की व्याख्या। इस पूरी ही कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें उल्लासपूर्वक व मस्ती के साथ अपना जीवन बिताना चाहिए और जो लोग दीन हैं, दुखी हैं, गरीब हैं, उनके जीवन से दुख को दूर करके उनके जीवन में खुशियां भरने की कोशिश करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आप इस कविता को ध्यान से पढ़ोगे, इसमें से जो शब्द अर्थ आ रहे हैं उनको देखोगे। इसके अलावा कविता से संबंधित ये जो 3 प्रश्न दे रखे हैं, इन्हीं को ही आपको कॉपी में करना है। धन्यवाद।